तो अब यहाँ पे मैं एक ऐसी चीज़ बताऊँगा कि यहाँ पे जो आप लॉजिक बना लेंगे वही, ये लॉजिक अगर आपने बना लिया तो कोई भी सीरीज सम प्रोग्राम कर लेंगे। तो अब हम लोग वही बनाने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। अब देखिए हम लोग क्या इसको आई से बना सकते हैं, जो हम लोग आई का लूप चलाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे क्या है 2 की पावर 1 है। कोई भी डाउट स्टिल रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, मैं उसको एडवांस लेवल पे समझाने की कोशिश करूँगा, और अगर आप चाहेंगे तो पर्सनली भी गाइड कर दूँगा। तो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था, मैंने आपको बताया था कि 80% स्टूडेंट जो है सिंटैक्स में गलती नहीं करते हैं, लॉजिक में ही गलती करते हैं। तो कल मैंने आपको इजी वे में बताया था कि कोई भी सीरीज़ वाला प्रोग्राम आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, अच्छी सी ट्रिक बताई थी। तो आई थिंक ये आपको हेल्पफुल लगी होगी, और मैंने एक चैलेंज भी दिया था कि अगर इसकी जगह पे ये हो तो आप लोग कैसे करेंगे। फाइन, तो इसलिए आज मैं थोड़ी सी हार्डर सीरीज़ लेकर आया हूँ, ठीक है। अगर आप लोग मेरे वीडियो को कंटिन्यूसली देखेंगे और प्रीवियस वीडियो को भी देखेंगे तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप लोग उस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। आप लोग एग्ज़ाम टाइम में भूलेंगे नहीं। जो ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं उसको रट के चले जाते हैं, ठीक है, और फिर एग्ज़ाम टाइम में वो इधर का उधर या उधर का उधर कर देते हैं। तो मैं अपने वीडियो में बिल्कुल लॉजिक के साथ में, एक्सप्लेनेशन के साथ में, पॉइंट्स भी बताता हूँ कि कैसे आप लोग कोई भी प्रोग्राम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो वो चीज़ें आपको बिल्कुल मेमोराइज हो जाती हैं। तो बस मेरा यही कहना है कि कोई भी चीज़ हो, चाहे आपकी मैथ हो, साइंस हो, कंप्यूटर हो, इंग्लिश हो, उसको रट्टा मत मारिए, उसको डिटेल में पढ़िए, ठीक है। बेस से स्टार्ट करिए, फिर ऊपर तक जाइए। अगर आप लोग बीच से कोई चीज़ स्टार्ट करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, वो समझ में नहीं आएंगी। तो आप लोग बेस से स्टार्ट करिए। जैसे हम लोग आप अपनी बेसिक स्टडी में क्या करते हैं, छोटे से लेकर पहले हम लोग मॉन्टेसरी में पढ़ते हैं। मॉन्टेसरी में क्या करते हैं कि हम लोग अल्फ़ाबेट जानते हैं, ठीक है, लेटर जानते हैं, फिर उसके बाद केजी में हम लोग वर्ड जानते हैं, फिर फर्स्ट में हम लोग सेंटेंस जानते हैं, ऐसे ऐसे करके चलते हैं, यानी बेस से काम करते रहते हैं। जो बेस से समझना चीज़ों को स्टार्ट करता है उसको वो सारी चीज़ें हमेशा याद रहती हैं, ठीक है, वो भूलता नहीं है। और ये वीडियो देखने के बाद में अगर आपको कोई भी डाउट स्टिल रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, मैं उसको एडवांस लेवल पे समझाने की कोशिश करूँगा, और अगर आप चाहेंगे तो पर्सनली भी गाइड कर दूँगा, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए कल वाला प्रोग्राम ये था ये सिंपल सा था, बहुत ही आसान था। यहाँ पे हम लोग को वैसे एक पैटर्न ढूंढना था और उसके अकॉर्डिंग हम लोग को यहाँ पे सीरीज सम करना था। तो पैटर्न मैंने बता दिया था, यहाँ पे 1 था, इसके नीचे 1 था, सीरीज में बढ़ रही है, ठीक है। तो अब हम लोग दूसरे पे चलते हैं। अब दूसरा प्रोग्राम हमारा क्या है, ये वाला, ठीक। इसमें क्या है, इसमें भी हम लोग को पैटर्न देखना है। इस प्रोग्राम में क्या, किसी भी सीरीज वाले प्रोग्राम या पैटर्न वाले प्रोग्राम में आप देखेंगे तो आपको पैटर्न देखना है। तो पैटर्न मतलब कैसे चल रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 की पावर 1, फिर 3 की पावर 2, 4 की पावर 3, ठीक, ऐसे चल रहा है, ठीक। नीचे नीचे एक बढ़ा के, यानी 2 क्या है 3 का क्या है फैक्टोरियल है, फिर 4 का क्या है फैक्टोरियल है, फिर 5, ठीक है। तो अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है तो मैंने बताया था कि अगर हमारा केवल आई से काम चल रहा है, यानी तो हम लोग एक ही लूप चलाएंगे, हमें एक्स्ट्रा वेरिएबल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे मान लीजिए ऊपर वाले को हम लोग आई मान लेते हैं, आई = 2 से चला देंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर क्या कर देंगे, आई कर देंगे, नीचे क्या कर देंगे, i+1 कर देंगे, ठीक है। तो हमारा ये बन जाएगा, अगर आई में 2 होगा तो नीचे क्या होगा 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस अगली बार आई की वैल्यू क्या होगी, आई, ठीक है, की पावर 2, यहाँ पे हम लोग i-1 कर देंगे, ठीक है, और नीचे क्या कर देंगे। तो फ्रेंड मैं इसको थोड़ा सा सिंगल करता हूँ तो आपको इजी समझ में आएगा, यहाँ पे मुझे स्पेस मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको भी क्लियर से समझ में आएगा, मुझे लिखने का भी स्पेस मिल जाएगा। तो 1 मिनट वेट करिए। तो आप फ्रेंड ज़्यादा क्लियर है। तो मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे सीरीज़ कैसे चल रही है, ऊपर 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 की पावर 1, फिर 3 एक बढ़ा, 2 की पावर 2, 4 एक बढ़ा, 2 की पावर 3, ठीक है, ऊपर ऐसे चल रहा है। नीचे 3 के फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल, ऐसे चल रहा है एक एक करके। अब देखिए जो हम लोग आई का लूप चलाएंगे, क्या उसको
इस तरह हम लोग बना सकते हैं। मेन हम लोग को लॉजिक ही है। लॉजिक मतलब क्या, मैंने बताया था जैसे प्रीवियस प्रोग्राम में कि S = S सीरीज़ के लिए हम लोग करते ही करते हैं। ये तो हम लोग को हर सीरीज सम वाले प्रोग्राम में करना ही पड़ेगा। यानी एक्यूमुलेटर, यानी हमें प्रीवियस नंबर का सम स्टोर करने के लिए हम लोग ये सम वाला तो लेंगे ही। यानी इंट में मीन्स हम लोग ऊपर S = 0 ले लेंगे और नीचे S = S+ वो नंबर जिसका हमें सम स्टोर करते रहना है। ठीक है, तो ये तो हमें हर सीरीज़ वाले प्रोग्राम में, सीरीज सम वाले प्रोग्राम में करना ही करना है। ठीक है, यहीं पे लोग ज़्यादा गलती करते हैं। अब देखिए, तो अब यहाँ पे मैं एक ऐसी चीज़ बताऊँगा कि यहाँ पे जो आप लॉजिक बना लेंगे, वही ये लॉजिक अगर आपने बना लिए तो कोई भी सीरीज सम प्रोग्राम कर लेंगे। तो अब हम लोग वही बनाने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। अब देखिए, हम लोग क्या इसको आई से बना सकते हैं, जो हम लोग आई का लूप चलाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे क्या है 2 की पावर 1 है और नीचे क्या है 3 फैक्टोरियल। तो हम लोग इसको क्या ले सकते हैं, अगर हम लोग आई का लूप चलाएंगे तो आई का लूप कहाँ से चलाएंगे, जैसे आई का लूप चलाया मैंने फॉर इंट आई। ठीक है, आई = आप कहाँ चलाएंगे, कहाँ से शुरू हो रहा है, 2 से शुरू हो रहा है। सीरीज हमारा पहला नंबर क्या है 2 है, स्मॉलेस्ट नंबर 2 फिर 3। ठीक है, तो हम लोग यहाँ 2 से चला देंगे। ठीक, अब बढ़ कैसे रहा है, 2 के बाद क्या आ रहा है 3 आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे आई और कहाँ तक जा रहा है, अब यहाँ पे नहीं दिया हुआ है तो हम लोग इसको एन मान लेते हैं। ठीक है, कितने टर्म है, कितने टर्म तक प्रिंट करना है, मान लेते हैं एन टर्म तक प्रिंट करना है। या कई प्रोग्राम में दिया रहता है, कई प्रोग्राम में नहीं दिया रहता है, तो हम लोग यहाँ पे एन तक मान लेंगे या यूजर से एन की वैल्यू इनपुट करा लेंगे। तो मान लेते हैं एन टर्म तक जाएगा। ठीक है, अब दूसरा बढ़ कैसे रहा है, जैसे यहाँ 2 आया फिर क्या आया 3 आया, एक एक करके बढ़ रहा है, तो i++ हो जाएगा। अब हम लोग इसको कैसे बनाएं, जैसे हम लोग का ये 2 है तो इसको i के फॉर्म में बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे लिख देते हैं i हो गया और यहाँ पे i+1 हो गया। ठीक है, और ये पहला टर्म बन गया। और दूसरे टर्म के लिए यहाँ पे अब नेक्स्ट वैल्यू आई क्या होगी, i = 3 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा i+1, यानी ये हो जाएगा। ठीक, ऐसे बनना है। अब दूसरी चीज़ पावर्स के लिए क्या करेंगे, पावर देखिए जब यहाँ पे 2 है तो पावर कितनी है 1 है, जब यहाँ पे 3 है तो पावर कितनी है 2 है, यहाँ 4 है तो पावर कितनी है 3 है। तो यानी पावर के लिए हम क्या कर देंगे i-1। ठीक है, i-1, तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो मतलब हम लोग कैसे बना सकते हैं, तो कहने का मतलब ये पैटर्न बन गया। अब हम लोग चेक कैसे करेंगे कि ये जो हमारा पैटर्न बना है ये सही है कि गलत। तो हम लोग क्या करेंगे, i की वैल्यू यहाँ 2 रख के देखें तो हम लोग का पैटर्न क्या बना हुआ है, i-1 डिवाइड बाय i+1। ठीक है, तो ये जो हमारा पैटर्न बना है ये सही है गलत, तो हम लोग यहाँ पे i की वैल्यू रख के देखते हैं। i की वैल्यू क्या है 2, पहली वैल्यू क्या है 2, तो पहला टर्म हमें ये मिलना चाहिए। अगर ये मिल रहा है एज इट इज़ तो हमारा पैटर्न सही है। तो यहाँ पे 2 -1 नीचे 2 + 1। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 1 यानी 2 हो गया और 3, तो हमें पहला टर्म मिल रहा है। ठीक, अब फैक्टोरियल है तो फैक्टोरियल तो लगाएंगे, फैक्टोरियल तो निकालेंगे, वो तो अलग चीज़ है, उसके लिए अलग ही लूप लगेगा। वो फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम जानते हैं तो कर लेंगे। ठीक है, फिर भी मैं आपको बता दूंगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, और कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, मैं उसको और एलिब्रेट करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। अब अगर हम लोग i की वैल्यू 3 रखें तो क्या आएगा, यहाँ पे i की जगह पे 3 -1 और 3 + 1 विच वी विल गेट फ्रॉम दिस, वी विल गेट क्या 3 की पावर 2 और नीचे 4। तो यानी सही मिल रहा है, ये टर्म भी मिल रहा है, तो हमारा ये चीज़ ये सही है। ठीक है, ये लॉजिक सही है, यानी ये लॉजिक जो मैंने बनाया है, ठीक है, इक्वेशन एक तरह से कह सकते हैं, ये इक्वेशन जो बनाई है वो सही है। तो अब इसी को हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देंगे तो हम लोग का प्रोग्राम हो जाएगा। तो इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, तो अब देखिए लिखना क्या है, i की पावर i-1, तो उसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, मैथ पाव लगाएंगे, मैथ पाव। ठीक, और यहाँ पे i × i-1, इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके, अब तो ये मैथ पाव हो गया। ठीक, अब डिवाइड बाय में क्या है i+1, तो सिंपल यहाँ पे i+1 लिख देंगे। ठीक है, तो बस हम लोग को यही लॉजिक बनाना होता है, यही चीज़। और ये लॉजिक बनाएंगे कैसे, आप लोग पैटर्न को देखकर, पैटर्न देखने के बाद में आप लोग क्या देखेंगे कि इसको हम लोग i में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, यानी i के थ्रू हम लोग इस पैटर्न को कैसे अचीव कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं इसको प्रोग्राम में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ तक आपका क्लियर होगा, अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट्स में मेंशन करिएगा, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। आप लोग चाहें तो पर्सनली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं,
मैं उसमें भी आपकी हेल्प करूँगा, पर्सनली भी हेल्प कर दूँगा। कोई इशू नहीं है, आप लोग यहाँ सीखने के लिए आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेहिचक आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बस आप लोग कमेंट्स में बस मेंशन करिए, फाइन। तो चलते हैं इसको कंप्यूटर प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, मैंने कल प्रोग्राम बनाया था तो उसी का ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसको मैं इसी में मैं इम्प्लीमेंट करूँगा, इसी में मैं चेंज करूँगा ताकि आपका भी टाइम बचे और मेन टॉपिक आप लोग अच्छे से समझ सकें, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या चाहिए, सिंपल सा हम लोग को बस सम करने के लिए एस चाहिए। तो यहाँ पे डबल में मैंने एस इक्वल टू एस प्लस जीरो ले लिया, एस डॉट जीरो। क्यों? क्योंकि ये डिवीज़न हो रहा है। तो मैंने बताया ही है अपने प्रीवियस प्रोग्राम में कई बार कि अगर डिवीज़न हो रहा है तो हम लोग को डबल में लेना है डेटा वेरिएबल। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर एन लेंगे, वो यानी कितने टर्म तक प्रिंट सम करना है, तो वो एन में स्टोर हो जाएगा, यानी कहाँ तक ये टर्म का सम करना है। ऐसी सीरीज जो जा रही है, अब यहाँ 3 दिख रहे हैं, 3 टर्म दिख रहे हैं, आपको 10 टर्म चाहिए, 15 टर्म चाहिए, कितने टर्म चाहिए, उसलिए मैंने यहाँ पे एन ले लिया है। अब हमें यहाँ पे कोई वेरिएबल तो है नहीं जिसकी वैल्यू लेनी है, यहाँ पे सारे नंबर्स हैं, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं। फिर अब हम लोग लूप चलाएंगे। मैंने बताया था 2 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। नीचे जो 2 + 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग i = 2, तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया पावर पॉइंट में, ठीक है। तो यहाँ पे n तक जाएगा और फिर एक एक बढ़ रहा है, जैसे यहाँ पे 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, ठीक है। तो एक एक बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, पहले हमें 3 तो है लेकिन ये फैक्टोरियल में है, तो पहले हमें 3 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना पड़ेगा। और 3 का ही नहीं, 4 का, 5 का, 6 का, ऐसे जितने भी नंबर्स आएंगे उनका सबका फैक्टोरियल फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये नंबर हमें कहाँ से मिलेंगे, इस लूप से, आई से। आई नंबर हमें, आई लूप हमें क्या, वो नंबर पिक करके देगा और बस हम लोग उसके बाद उसका फैक्टोरियल निकालेंगे। तो आई लूप हमने किस लिए लिया था, ये जो वैल्यूज़ प्रिंट हो, जो वैल्यूज़ ऊपर हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ पिक करके देगा, हाँ, और हम लोग उसका पहले फैक्टोरियल फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद उसका सम करेंगे। तो फैक्टोरियल का आप लोग प्रोग्राम जानते ही होंगे, मैंने इस पर भी वीडियो बना रखा हुआ है। तो आप लोग, अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं उसको, ठीक है। तो अब यहाँ पे आई क्या करेगा, वो हमें नंबर पिक करके देगा। लेकिन पहला नंबर क्या है, पहला नंबर है हमारा 3, ठीक है, पहला 3 है। तो हम लोग यहाँ पे 3 का फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए फॉर लूप लगाएंगे। हम लोग यहाँ पे फॉर लूप लगा देते हैं, इसको जे कर देते हैं, जे। फैक्टोरियल आप जानते हैं क्या होता है, फिर भी मैं एक थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ। मान लीजिए 3 है, 3 का फैक्टोरियल क्या होगा, 1 से लेकर उस नंबर तक का प्रोडक्ट होता है फैक्टोरियल। कोई भी नंबर का फैक्टोरियल क्या होता है, 1 से लेकर उस नंबर तक का प्रोडक्ट, यानी इसका फैक्टोरियल क्या आएगा, 6 आएगा। उसी तरह अगर 4 का फैक्टोरियल करेंगे तो क्या आएगा, 24 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग वही फैक्टोरियल का प्रोग्राम यहाँ पे सिंपल एक फैक्टोरियल का प्रोग्राम बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो अब ये स्टेप बहुत ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, तो यहाँ से लेकर अब वो नंबर कौन पिक करके दे रहा है, आई पिक करके दे रहा है। तो यहाँ पे जे करेंगे, तो फैक्टोरियल क्या होता है, 1 से लेकर उस नंबर तक का प्रोडक्ट। तो वो नंबर कौन सा है, अब वो हमें आई में मिलेगा, क्योंकि अगर i की वैल्यू 2 है तो नीचे वाला नंबर कैसे मिलेगा, तो i + 1 होगा। तो फ्रेंड यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो हमारा जो फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है उसकी वैल्यू क्या है, 3, और वो कैसे मिलेगी, i + 1, ठीक है। और यहाँ पे j हो जाएगा हमारा। अब हम लोग फैक्टोरियल के लिए f = ले लेते हैं। मैंने बताया था प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट स्टोर करने के लिए, जैसे सम स्टोर करने के लिए s = s + वो नंबर होता है, उसी तरह प्रोडक्ट स्टोर करने के लिए f = f × j। अब f की जगह आप लोग कोई वेरिएबल ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे f लिया हुआ है, तो f मतलब फैक्टोरियल है, तो आप लोग कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे f की वैल्यू इनिशियलाइज भी करनी पड़ेगी, f = 1 हो जाएगा, ठीक है। a का हमें कोई काम नहीं है, a प्रीवियस प्रोग्राम के लिए था, तो a हटा देते हैं, फाइन। अब यहाँ पे ये आ गया फैक्टोरियल, यहाँ पे हमको मिल गया, ठीक है। यानी उस नंबर का फैक्टोरियल जो होगा वो कौन सा नंबर होगा, i + 1 यानी 3, पहली वैल्यू i की 2 है, तो हमें फैक्टोरियल किसका निकालना, 3 का, तो i + 1 यानी 3 तक का, तो 3 का फैक्टोरियल इसमें आ जाएगा। अब फैक्टोरियल निकालने के बाद हम लोग को अब क्या, वही सम वाला लॉजिक लगा देना है, इस फैक्टोरियल के बाद ही लगाएंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सम कराएंगे, क्योंकि हमें हर नंबर का करना है, तो इस मेन लूप के अंदर रहना पड़ेगा, ठीक है, इस मेन लूप के अंदर रहेगा। फैक्टोरियल निकालने के बाद में जस्ट सम हम लोग को कराना है। तो s = s प्लस वो नंबर मैंने बता रखा था ऑलरेडी, +1, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, क्योंकि बॉड मॉस रूल अप्लाई होता है। तो हम लोग उसको कोई भी जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का होता है और वो 2 टर्म से ज़्यादा की इक्वेशन होती है, 2 टर्म या 2 टर्म से ज़्यादा की इक्वेशन होती है, तो हम लोग ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, क्योंकि बॉड मॉस रूल के अकॉर्डिंग आंसर गलत होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे वो सम कर देगा, यानी पहला वाला आएगा तो इसमें स्टोर कर देगा। अब दोबारा यहाँ जाएगा, तो अब i की वैल्यू क्या करेगा, 3 करेगा,
तो यहाँ पे अब फैक्टोरियल किसका निकालना है, 4 का। तो 1 से लेकर 4 तक 3 + 1 कितना 4 हो गया, तो 4 का फैक्टोरियल निकल आएगा। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे ये f एक तरह से कंटेनर है, इसको खाली करना पड़ेगा। अगर आप खाली नहीं करेंगे तो कंप्यूटर मेमोरी क्या होगा, कंप्यूटर मेमोरी यहाँ पे भरा हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पे पहली बार में 3 का फैक्टोरियल निकला था तो f में क्या आ गया था, f में आ गया था 6 आ गया था। ठीक है, क्योंकि 3 का फैक्टोरियल क्या आएगा 6, तो f में 3 स्टोर रहा होगा। अगर हम लोग इसको खाली नहीं करेंगे इस कंटेनर को, तो इसी के आगे मल्टीप्लाई करता चलाएगा। तो यानी अगर हम लोग 4 का फैक्टोरियल निकालेंगे, क्योंकि यहाँ 4 आ जाएगा, i = 4 हो जाएगा, तो 4 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो 6 से आगे मल्टीप्लाई करता जाएगा, 6 × 1 × 2 × 3 × 4। ठीक है, जो कि आंसर गलत हो जाएगा। यानी जो भी आंसर आएगा, जैसे 4 का फैक्टोरियल कितना आएगा 24, इसमें 6 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 6 ऑलरेडी f में स्टोर था। और क्यों स्टोर था, क्योंकि प्रीवियसली हम लोगों ने 3 का फैक्टोरियल स्टोर किया था। तो दोस्तों यहाँ पे लोग ज़्यादा गलती करते हैं, यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसको खाली नहीं करते। ज़्यादातर स्टूडेंट यही पे गलती करते हैं कि फैक्टोरियल निकालने के बाद में या और सम करने के बाद में दूसरे प्रोग्राम में उसको कंटेनर को खाली करना भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे हम लोग को पहले खाली करना पड़ेगा। खाली करने का मतलब क्या, हम लोग फिर से इसको 1 से इनिशियलाइज कर देंगे। ठीक है, तो 1 से इनिशियलाइज कर देंगे। अब दोबारा जब जाएगा तो इसकी वैल्यू को फिर से 1 से लेगा, तो अब की बार हमारा 4 का फैक्टोरियल क्या आएगा, सही आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही करता चला जाएगा। इस इक्वेशन को एलिब्रेट भी कर देता हूँ, s = तो ये इक्वेशन है, तो इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे पहली बार i = क्या आएगा, i = आएगा, पहली बार 2 आएगा। कंडीशन चेक करेगा n तक, n की वैल्यू हमने यूजर्स इनपुट ले लिया। अब हमारा फैक्टोरियल किसका निकालेगा, 3 का। तो 3 का फैक्टोरियल कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब फिर यहाँ पे आएगा इस इक्वेशन में, तो यहाँ पे s की वैल्यू क्या है, 0 स्टोर है, तो 0 प्लस, अब यहाँ पे रखेंगे मैथ पावर, यानी i में क्या है 2 है, तो 2 की पावर i - 1 यानी 1 हो जाएगा। यहाँ पे डिवाइड बाय 2 + 1 यानी कितना हो जाएगा 3। अब तो यहाँ पे एक पॉइंट मिस हो रहा है कि यहाँ पे हम लोग को f लिखना पड़ेगा, क्योंकि फैक्टोरियल तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा हुआ है। तो यहाँ पे i + 1 लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा f, क्योंकि i + 1 वाला जो हम लोग का फैक्टोरियल है, यहाँ पे केवल 3 तो है नहीं, यहाँ 3 का फैक्टोरियल निकालना है, तो हम लोग को यहाँ पे f लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं समझाते यहाँ पे स्किप हो गया ये, तो क्योंकि यहाँ पे हम लोग f लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हमें 3 का ऑलरेडी फैक्टोरियल निकाल लिया है। ठीक है, फैक्टोरियल निकाल के हम लोग को यहाँ फैक्टोरियल से डिवाइड होना है ना, तो हम लोग यहाँ पे सीधे सीधा f लिखेंगे, ना कि i + 1। तो वही चीज़ यहाँ पे हम लोग f लिखेंगे। f में क्या आया है, 6 आया है, 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो s में फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/6, जो कि अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, जो कि हमारा पैटर्न सही है। मतलब अब f की वैल्यू को खाली करेगा, f में कितना हो जाएगा, वापस 1 हो जाएगा इनिशियल वैल्यू। ठीक है, अब ऊपर जाएगा तो i की वैल्यू क्या करेगा, 3 करेगा। फिर आएगा तो f में फैक्टोरियल निकाल लेगा, 3 + 1 यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, 4 का फैक्टोरियल निकालेगा कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। फिर s में आ जाएगा यहाँ पे देखिए इसको, s = प्रीवियसली s में क्या आया था 2/6, तो 2/6 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 की पावर यानी 3, तो i में क्या है 3, तो 3 की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग 2 की पावर 3। नीचे f में फैक्टोरियल f में कितना है 24। ठीक है, तो यानी हमारा पैटर्न बिल्कुल सही जा रहा है और सम भी हो रहा है प्रॉपर्ली, तो इसलिए आंसर हमारा सही आएगा। ठीक है, तो मैं इसको अब चलिए मैं रन करा के दिखा देता हूँ आपको। कंपाइल किया, नो सिंटैक्स एरर। अब यहाँ n की वैल्यू रख देते हैं, n की वैल्यू मैंने 3 रख दिया, यहाँ पे कितना आ गया 0.70। ठीक है, तो आपके लिए एक टास्क है छोटा सा। तो जैसे ये मैंने सीरीज कर दी, तो आप लोग ये सीरीज कैसे करेंगे, a फैक्टोरियल 3। ठीक है, तो ये आपका टास्क है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा कोड के साथ में। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन सही सही क्वेश्चन करता है। आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में लिखिए सीरीज़, अगर डाउट है तो सीरीज़ 2 लिखिए। अगर आप कमेंट सेक्शन में नहीं लिख सकते हैं, आपको कुछ डाउट है, तो आप लोग मुझे पर्सनली मेल भी कर सकते हैं, तो मैं आपके डाउट पर्सनली भी क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।